एक बार भगत सिंह रेलगाड़ी से कहीं जा रहे थे। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो भगत सिंह पानी पीने के लिए उतरे। पास के ही एक कुएं पर गए और पानी पिया। तभी उनकी नज़र कुछ दूरी पर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जो धूप में नंगे बदन खड़ा था और बहुत भारी वजन भी अपने कंधे पर रखा हुआ था। तरसती हुई आंखों से पानी की ओर देख रहा था। मन में सोच रहा था, शायद मुझको भी थोड़ा पानी पीने को मिल जाए। भगत सिंह उसके पास गए और पूछने लगे, आप कौन हो और इतना भारी वजन को धूप में क्यों उठाए हुए खड़े हो? तो उसने डरते हुए कहा, साहब आप मुझसे दूर रहे, नहीं तो आप अछूत हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक बदनसीब अछूत हूँ। भगत सिंह ने कहा, आपको प्यास लगी होगी, पहले इस वजन को उतारो और मैं पानी लाता हूँ, आप पानी पी लो। भगत सिंह के इस व्यवहार से वह बहुत खुश हुआ। भगत सिंह ने उसको पानी पिलाया और पूछा, आप स्वयं को अछूत क्यों कह रहे हो? तो उसने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, अछूत मैं नहीं कहता, अछूत तो मुझको एक वर्ग विशेष के लोग बोलते हैं और मुझसे कहते हैं, तुम लोग अछूत हो, तुमको छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। आपने तो मुझको पानी पिला दिया, नहीं तो मुझको पानी पीने का भी अधिकार नहीं है और न ही छाया में खड़े होने का अधिकार है और न ही सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का अधिकार है। तब भगत सिंह को आभास हुआ कि मुझको तो बचपन में यही बताया गया है कि देश अंग्रेजों से गुलाम है, पर ये तस्वीर तो कुछ और ही बयां करती है। देश तो एक वर्ग विशेष के धर्मवादियों का गुलाम है, जो धर्म के नाम पर भारतवासियों को मूर्ख बनाए हुए हैं। तभी भगत सिंह सोचने लगे, देश अंग्रेजों से आज़ाद होकर भी गुलाम रहेगा, क्योंकि इन अछूतों को कौन आज़ाद कराएगा। फिर भगत सिंह ने इस बात को लेकर अध्ययन किया और फिर सोचने लगे, इनकी ऐसी हालत कैसे हुई। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों पुस्तक में लिखा है, मैं तो नकली दुश्मनों से लड़ रहा था, असली दुश्मन तो मेरे देश में हैं, जिनसे अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ रहे हैं। अगर मैं जेल से छूटा तो आजीवन बाबा साहब के साथ रहते हुए इन अछूत अस्पृश्य भारतीयों की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। ये बात कुछ षड्यंत्रकारी लोगों को पता चल गई। बस इसी दुश्मनों ने सोचा कि कहीं इसकी सोच और विचारधारा अंबेडकर से मिल गई तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। ये बात भगत सिंह शायद न कहते और न अपनी जेल डायरी में लिखते तो शायद फांसी नहीं होती। धन्यवाद।